उम्र 17 साल और 4 महीने। इसी साल लड़की ने इंटर भी पास किया था और अगले साल उसकी शादी होनी थी। और ये लड़की और एक इसकी सहेली दोनों शादियों में गेस्ट हाउस में वेलकम गर्ल का काम करती थी। 6 मई को शाम करीब 6 बजे किसी नौकरी का झांसा देकर अमित नाम के शख्स ने उनको कार में बैठाया और मेरठ से होते हुए 6 जिलों में रात भर कार दौड़ी और सुबह करीब 7 बजे खुर्जापुर थाने के एक पुराने मंदिर के पास जाकर उस लड़की को फेंक देते हैं। रात भर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उस लड़की को फेंक देते हैं। तो क्या कुछ कहानी है या क्या घटना है, इस कहानी के माध्यम से आज जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 6 मई शाम 7 बजे के करीब 2 लड़कियां एक मोड़ पर इंतज़ार कर रही थी, किसी नौकरी के तलाश में थी, या यूँ कहे कि किसी ने कहा हो कि आपको कहीं इससे अच्छी नौकरी दिला दें। तो वहाँ पर कुछ समय बाद एक कार आके रुकती है जिसमें अमित नाम का शख्स होता है और एक आदमी उस गाड़ी को चला रहा होता है। वो लड़कियां उन दोनों को जानती थी क्योंकि शादी विवाह में उन दोनों का काम ही ऐसा था कि वेलकम गर्ल का काम करती थी। तो दोनों कहते हैं कि आओ इससे अच्छी नौकरी आपको दिला देते हैं। फिर वो दोनों लड़कियां जान पहचान होने के कारण दोनों लड़कियां बैठ जाती हैं उस कार में और वो लोग कार को लेके चल देते हैं। ले जाने के बाद वो कुछ दूरी पर जाकर एक ठेके से बियर की बोतलें ख़रीदते हैं। 3-4 बोतलें ख़रीदने के बाद वो मेरठ की तरफ चल देते हैं और वहीं पर एक तीसरा शख्स गाज़ियाबाद के लोनी इलाके में और आ जाता है, जो इन तीनों दोस्त भी थे और रिश्तेदार भी थे। अब जब ये तीनों लोग हो गए तो ये लोग लड़कियों से छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं, तरह तरह की बातें शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये सब जो है छेड़छाड़ शुरू करने देते हैं। उसके बाद दोनों लड़कियों को ज़बरदस्ती बियर पिलाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ज़ोर देने के बाद भी दोनों लड़कियां कहती हैं हम बियर नहीं पीते हैं, हम नहीं पिएंगे। इसके बाद गाड़ी में लगे जो बाजा होता है, जो साउंड होता है, उसकी आवाज़ और तेज़ कर दिया जाता है कि अगर ये लोग चीखें चिल्लाएं तो इसकी आवाज़ बाहर न जाए। तो इस कारण वो लोग चीखती चिल्लाती भी रही होंगी तो बाहर आवाज़ नहीं जा रही थी। जब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हो गया तो उसमें से एक लड़की ने बहुत ज़ोरदार विरोध किया, तो उस लड़की को गाड़ी से ही धक्का देके बाहर फेंक दिया, जिससे उस लड़की की आने जाने वाली गाड़ियां, मान लो अब रात में अगर कोई किसी को फेंक देता है तो उसकी तो मौत हो चुकी। लेकिन अब एक लड़की बची अकेले उसमें। उस लड़की वो अकेले बची और वो 3 लोग थे। तीनों लोगों ने बारी बारी से रात भर उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया और वो रात भर गाड़ी करीब 180 किलोमीटर रात भर गाड़ी को चलाएं और उसके बाद रात भर दुष्कर्म करते रहें। यह गाड़ी 6 जिलों से होकर गुजरती हुई गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, बागपत, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर जब लड़की वो बेहोश हो जाती है तो सुबह करीब 7 बजे खुर्जा इलाके में एक मंदिर, पुराना मंदिर है, वहाँ पर लड़की को फेंक दिया जाता है। उन लोगों को लगता है कि लड़की मर चुकी है, लेकिन लड़की मरी नहीं होती है, लड़की ज़िंदा थी। लड़की FIR लिखवाती है और उसके बाद जब पुलिस वालों को FIR लिखते हैं तो उनको लगता है एक नॉर्मल मामला होगा, लेकिन जब FIR लिखने के बाद सारी छानबीन की जाती है तो पुलिस को समझ में आता है कि इसमें मामला कुछ और ही है। तो उसी रात मेरठ इलाके में एक लड़की की लाश मिली थी। जब उस लड़की को ले जाया जाता है उसकी पहचान कराने के लिए, तो पहचान लेती है कि ये मेरे साथ थी और मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ है। तो उस लड़की को और इन तीनों को जब पहचान कराई जाती तो वो लड़की पहचान लेती है। उसके बाद वो तीनों के नाम बताती है, जिसमें अमित,
संदीप और तीसरा शख्स जो होता है गौरव। जो भी सारी कहानी होती है इन तीनों के बीच में गाड़ी से बैठाने से लेकर रात भर में वो सारी कहानी लड़की बयां करती है। और एक लड़की उसकी सहेली तो गई और इसके बाद पुलिस FIR दर्ज करके तीनों आरोपी को पकड़ लेती है, लेकिन गौरव जो है वो फरार चल रहा था, लेकिन बाद में उसे भी पकड़ा जाता है। तो इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ जानकारी मिल सके, आपको कुछ राय मिल सके, यही कहना चाहेंगे। और इस तरह अनजान लोगों के साथ में जाने से बचें। एक दो बार में मिलने से कोई हमारा रिश्तेदार या कोई हमारा करीबी नहीं हो सकता है। भाई रिश्तेदार है तो हम उसका घर जानते हैं, अगर हम उसका घर नहीं जानते तो उसके साथ बिल्कुल नहीं बैठिए, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी भरोसा दिलाए। आप जहाँ पे हैं वहीं पे खुश रहिए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।